स्कूल की 12वीं कक्षा पास करने के बाद उसने कॉलेज में दाखिला लिया। वह बहुत खुश था। हर कोई जब बच्चा होता है तब उसे स्कूल जाने और स्कूल पढ़ने वाले को कॉलेज जाने की जल्दी होती है। वह भी खुश था कि अब वो भी कॉलेज स्टूडेंट है। समीर, तुम्हारा एडमिशन कन्फर्म हुआ? हाँ पापा। गुड बेटा, बिल्कुल अलग माहौल मिलेगा कॉलेज में। होप यू विल एंजॉय, बट ध्यान रखना पढ़ाई से ना हटे तुम्हारा। जी पापा। ठीक इसी खुशी को कोई और भी महसूस कर रही थी। उसका भी कॉलेज का प्रथम वर्ष था। वह भी कॉलेज लाइफ जीने को उत्सुक थी। करीना, जरा शर्मा आंटी के यहाँ से इडली का कुकर ले आना, अपना कुकर टूट गया है। क्या मम्मी, आप काम भी ऐसे देती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक कुकर लेकर नहीं आ सकते आप बाजार से? तुमसे कुकर लाने को कहा, अपनी राय देने को नहीं। जाओ अब। करीना अपने सामने वाले घर में जाते हुए, शर्मा आंटी, आपका इडली का कुकर देना प्लीज़। कॉलेज में आ गई हो ना करीना तुम? शर्मा आंटी ने पूछा। जी आंटी। इतनी बड़ी हो गई हो देखते देखते, कहकर उन्होंने करीना के गालों पर किस कर दिया। करीना को उनका हमेशा इस तरह छूना पसंद नहीं आता था। खुद को छुड़ाकर एक नकली मुस्कान देकर करीना बोली, कुकर। शर्मा आंटी के घर से कुकर लेकर वो आ गई और गुस्से में बोली, आज के बाद मुझे उस आंटी के यहाँ कुछ लेने मत भेजना मम्मी, वरना मैं उनका खून कर दूँगी। हंसते हुए, क्या हुआ, फिर से गाल खींच दिए तेरे? हाँ। कॉलेज का पहला दिन। समीर ने कॉलेज में बिल्कुल हीरो स्टाइल में प्रवेश किया। वो था भी काफ़ी स्मार्ट। ब्राउन जैकेट, ब्लैक टी शर्ट, ब्लू डेनिम, गॉगल्स, वॉच, महंगे शूज़ और एक स्टाइलिश बाइक। लड़कियों का ध्यान उसी पर था। वह किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। इधर करीना ने भी कॉलेज में प्रवेश किया। ब्लू डेनिम, वाइट टॉप जिसमें बटरफ्लाई की प्रिंट थी, वाइट स्पोर्ट्स शूज़, वॉच और ब्रेसलेट, खुले बाल। वह भी कोई अप्सरा की तरह लग रही थी। कॉलेज के पहले दिन सभी लोग दोस्ती यारी में लगे थे। समीर और करीना भी एक ही क्लास में थे और अब तक उनमें दोस्ती हो चुकी थी। कॉलेज का दूसरा दिन। समीर, करीना और उनके दोस्त कॉलेज में गप्पे लड़ा रहे थे। तभी एक लड़की ने क्लास में एंट्री की। शॉर्ट ब्लैक ड्रेस में हाई हील्स पहनकर इटराते हुए वह क्लास में आई। समीर और क्लास के बाकी लड़के उसे देखने लगे। वह एटीट्यूड दिखाते हुए करीना से, एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम मेरी जगह पर बैठी हो? सॉरी, आई सेड दिस इज़ माई प्लेस, बट यहाँ नाम तो लिखा नहीं। आई एम पूजा मेहरा और मुझे पीछे बैठने की आदत नहीं। ओह ऐसा है, यस, ओके, देन एंजॉय योर सीट, कहकर करीना वहाँ से हट गई। उसके साथ बाकी सारे दोस्त भी उठकर उसके पीछे चले गए। सभी लोग पीछे आकर बैठ गए। वो फर्स्ट बेंच पर अकेली बैठी थी और बाकी सभी लास्ट बेंच पर झुंड बना के। पूजा को ये उसकी इंसल्ट लगी, पर वो कुछ नहीं बोली क्योंकि आज उसका कॉलेज का पहला दिन था। वो वहाँ से सिर्फ करीना को हटाना चाहती थी। नई स्टूडेंट थी और सभी से दोस्ती तो करना चाहती थी, लेकिन उसका एटीट्यूड उसे ऐसा करने से रोकता था। उसने नज़रें घुमाकर पूरी क्लास को देखा और उसकी नज़र एक जगह रुक गई। वो समीर था जिसे वो देखती ही रह गई। उसके मन में लव एंड फर्स्ट साइट वाली फीलिंग्स आ रही थी। आसपास गिटार बजने लगे थे, हवाएं चलने लगी थी और वो समीर को देखने में खोई हुई थी। क्लास में मैम आई और उन्होंने सभी को ध्यान देने का कहकर पढ़ाना शुरू करने वाली ही थी कि उनकी नज़र पूजा पर गई। न्यू स्टूडेंट? यस मैम। शायद आप कल नहीं आई थी? जी मैम, आज मेरा पहला दिन है। अच्छा, तो अपना परिचय दीजिए। मैम, आई एम पूजा मेहरा। तुम इसी शहर से हो? नो मैम, हम लोगों ने अभी शिफ्ट किया है, पापा का ट्रांसफ़र हुआ है। ओके, बैठ जाइए। थैंक यू मैम, कहकर वह बैठ जाती है। क्लास इंटरवल में वो समीर के पास जाकर उससे जान पहचान बढ़ाती है। करीना को उस पर काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन समीर उससे सामान्य बात करता है। इस तरह दूसरा दिन भी पूरा हो जाता है। 2 महीने बाद पूजा समीर को प्रपोज करती है और समीर भी इन दिनों उसे पसंद करने लगा है। वो तो हाँ कह देता है। दोनों अब एक रिलेशनशिप में थे।
करीना को पूजा का बिहेव अच्छा नहीं लगा था, इसलिए वह उससे बात नहीं करती थी। लेकिन समीर की वो बहुत अच्छी दोस्त थी, लाइक बेस्ट फ्रेंड, और समीर को खुश देखकर वह खुश थी। समीर यार, तुझे कॉलेज में कोई दूसरी लड़की पसंद नहीं आई क्या? करीना कहती है। पूजा को देखकर जो फील होता है वो और किसी को देखकर नहीं होता, समीर कहता है। करीना और समीर इन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दूसरे का सुख दुख में वो हमेशा साथ होते, सपोर्ट करते थे। पूजा मुझे पसंद नहीं करती है कभी, उसने कहा कि मुझसे दोस्ती तोड़ दे तो तू क्या करेगा? बहुत ही मायूस होकर करीना ने कहा। उसका मुंह उतरा हुआ था, उसे समीर की दोस्ती खो देने का डर था। समीर उसके गले में हाथ डालकर, मैं सब कुछ उसके कहने से नहीं करता, मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल कहता है, और मेरे दिल में तो तू भी तो है मेरी झल्ली। करीना उसे गले लगा लेती है। पूजा ये देख लेती है और वह गुस्से से जलने लगती है, पर फिर सामान्य होकर समीर के पास आकर उसे वहाँ से किसी बहाने से ले जाती है और करीना को घूर के देखती है। पूजा और समीर एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। मूवी देखना, बर्थडे सेलिब्रेशन, घूमना फिरना, सब कुछ उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। दोनों उस प्यार में खोए हुए थे। इसी तरह पूरा साल बीत गया। कॉलेज का लास्ट दिन, समीर पूजा को बाहों में भरते हुए, यार छुट्टियां पड़ रही हैं, हम रोज़ एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। मैं और तुम इसी शहर में हैं, जब चाहे मिल सकते हैं। हाँ, अगर मैं कहीं बाहर गई तब नहीं। पूजा ने उसकी नाक पर उंगली घुमाकर कहा। तुम कहीं जाने वाली हो? हाँ, मेरे मामा के लड़के की शादी है। ओह, एक लंबी सांस लेकर समीर ने मुंह बना लिया। उसके गालों पर किस करते हुए पूजा कहती है, जल्दी आ जाऊंगी बेबी। ओके, कब जाना है? ओए मजनू, हम लोगों से भी बात कर ले, हम भी तो रोज़ नहीं मिलने वाले। उधर से राहुल की आवाज़ आती है। सभी हंसने लगते हैं, लेकिन गुस्सा आता है पूजा को। समीर का घर सुबह 9 बजे। समीर, अब 2 महीने की छुट्टियां हैं तो तुम थोड़ा ऑफिस, एक मेरा बिजनेस भी समझ लो। आफ्टर ऑल वो तुम्हें ही संभालना है, समीर के पापा ने कहा। ओके पापा, समीर ने कहा। कल से ही चलूँगा मैं ऑफिस। समीर के पापा और मम्मी एक दूसरे को देखने लगे। बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों माँ? एकदम से मान गया, मुझे तो लगा ना बोलेगा। वो पापा, मुझे भी अब फ्यूचर सिक्योर करने के बारे में सोचना तो पड़ेगा ना। कब तक मस्ती मजाक में ज़िंदगी निकलेगी? तो अब मैं भी सेट होने की सोच रहा हूँ। बेटा जी, क्या आपको किसी से प्यार हो गया है? समीर चौंकते हुए हड़बड़ाकर बोला। आपको कैसे पता चला? आपके मुंह से, आपकी बातें और आपकी गंभीरता से। हाँ पापा, पूजा नाम है उसका। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे और शादी करना चाहता हूँ। और वो लड़की? जी, वो भी मुझे चाहती है और हम एक ही क्लास में हैं। भाई, हमसे भी मिलवाओ फिर। ठीक है पापा। सभी मुस्कुराकर नाश्ता करने लगते हैं। समीर पूजा से बहुत प्यार करता था और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही उसने उसके लिए बहुत सपने भी देख लिए थे। वो अपने घर वालों को भी बता चुका था। उसकी तरफ से वो क्लियर था, उसे फ्यूचर में क्या करना है। इधर समीर के माँ और पापा, बच्चे अभी छोटे हैं, अभी से उन्हें इन सब बातों की समझ नहीं है। आज बोल रहे हैं शादी करना और कल अलग भी हो जाएंगे। आप चिंता क्यों कर रही हैं? ये उम्र में ये सब होता है। अगर हम गुस्से से या इनकार करके उसे कुछ कहेंगे तो वो दुखी होकर हमसे ही दूर हो जाएगा। समझदारी से काम लेना होगा। और कहाँ अभी शादी हो रही है। सही कह रहे हैं आप, ये प्यार के चक्कर में अपने हितैषी भी दुश्मन लगने लगते हैं। पूजा अपने मामा के घर आ चुकी थी। 1 सप्ताह बाद शादी थी। पूरा घर अभी से सजा हुआ सा लग रहा था। पूजा के मामा श्रीमान उदय प्रताप सिंह शहर के सबसे अमीर व्यक्ति थे, इसलिए शादी की सजावट और तैयारियां कुछ अलग ही रॉयल थीं। पूजा अपने सभी कजिन्स से मिलती है। अरे, हमारी पूजा बिटिया आ गई, उदय प्रताप सिंह मामा जी कहते हुए पूजा उनके गले लग जाती है। तभी पूजा का फ़ोन बजता है। पूजा हड़बड़ा के थोड़ी दूर जाकर फ़ोन उठाती है। समीर, आई लव यू बेबी, काश तुम यहाँ होते, कितना सुंदर घर सजाया है।
और पता है, मेरे मामा जी हम सभी भाई बहनों के लिए गोल्ड का सेट लेकर आए हैं। मेरे मामा जी इस शहर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। समीर उसकी इन सब बातों से थोड़ा सा परेशान हो जाता है। जान, मैंने तुमसे बात करने के लिए कॉल किया है, मामा जी का स्टेटस जानने को नहीं। पूजा थोड़ा सा चिढ़कर, क्यों, तुम्हें जलन हो रही है मामा जी से? अरे मैं क्यों जलूँगा यार, तुम्हारे मामा हैं। अच्छा बताओ, वापिस कब आ रही हो? ओह कम ऑन, अब डेस्परेट बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव मत करो, मैं आज ही यहाँ आई हूँ। मीर को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता। वह उसे कहता है, ठीक है फिर एंजॉय करो, और जब आने वाली हो उसके एक दिन पहले कॉल कर देना, तब तक मैं बात नहीं करूँगा। समीर बात तो सुनो, पूजा कहती रही, लेकिन समीर ने कॉल काट दिया। पूजा, ओके, जस्ट गो टू हेल, मैं तो यहाँ हेवन में हूँ। जब पूजा का कॉल आया था और वो हड़बड़ाकर साइड हुई थी, तब उदय प्रताप जी ने उसे घूर कर देखा था। उन्हें शंका हुई। वो अपनी बहन यानी कि पूजा की माँ मीना के पास गए। मीना जी, ये पूजा का कहीं कुछ चक्कर चल रहा है क्या? नहीं भाई साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उसने कुछ कहा क्या? नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि मेरे साले साहब का बेटा है ना रणविजय, उसे पूजा पसंद है। अरे वाह भाई साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसलिए मैं पूछ रहा था। अगर पूजा को कोई और पसंद ना हो तो रणविजय को कल ही बुला लें, दोनों को इस शादी में एक दूसरे को जानने का मौका मिल जाएगा। भाई साहब, वो लड़की मुझे तो कुछ बताने वाली है नहीं, आप ही अपने तरीके से पूछ लीजिए। ठीक है, उदय प्रताप जी कहते हैं, और कमरे से कुछ सोचते हुए बाहर निकल जाते हैं। समीर का घर। समीर अपने कमरे में बालकनी में खड़ा मायूस सा आसमान की ओर देख रहा था। समीर की माँ, बेटे इस तरह खड़े क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं माँ, किसी बात से परेशान हो? नहीं माँ, बस कल से ऑफिस जाना है ना, सोच रहा हूँ मैं संभाल पाऊँगा या नहीं, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊँगा या नहीं, कहीं मैं उन्हें निराश ना कर दूँ। बेटा, आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, आपको हम जानते हैं ना, आपके पापा को भी विश्वास है, आप बहुत काबिल हो, खुद को कम मत समझो, बहुत तरक्की करोगे आप। समीर मुस्कुरा के माँ की गोद में सिर रखकर सो गया। उसकी माँ उसके बालों में हाथ घुमाने लगी। उसकी माँ जानती थी कि बात सिर्फ ये नहीं है, कोई और बात भी है, लेकिन वो बार बार पूछकर समीर को परेशान नहीं करना चाहती थी। माँ से कुछ नहीं छिपता, माँ अपने बच्चे को हर बात बिना बोले समझ जाती है। एक माँ के हृदय में उसके बच्चे का दिल धड़कता है। भगवान, मेरे बेटे की जो भी परेशानी हो इससे दूर करना, इतना कहकर रानी जी उसे निहारने लगीं। वो मासूम सा अपनी माँ की गोद में एक बच्चे की तरह सो रहा था। समीर सोचता है, जीवन में चाहे जो परेशानी हो, कोई साथ हो ना हो, माँ पर एक तुम्हारा साथ हमेशा रहेगा। माँ की गोद में दुनिया की सब चिंताओं का हल होता है, और कितना सुकून भी। समीर की आंख नम हो जाती हैं। मामा जी का घर। उदय प्रताप जी पूजा के पास जाकर, पूजा बेटा इधर आइए, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी मामा जी। पूजा उनके पास आते हुए, मामा जी उसके कंधे पर हाथ रखकर गैलरी में चलते हुए, बेटा जी क्या आपको कोई लड़का पसंद है? पूजा सकपका गई। मामा जी, ये अचानक आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? सवाल पर सवाल मत कीजिए, पूजा जवाब दीजिए। नहीं मामा जी, मुझे कोई पसंद नहीं है, डरते हुए पूजा ने कहा। बहुत अच्छी बात है, आपने हमारा दिल खुश कर दिया। लेकिन मामा जी, अचानक क्यों पूछा आपने? बेटा कल आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा। पूजा हैरान थी, मामा जी के दिमाग में क्या चल रहा है सोचकर वह वापस रूम में चली गई अपने भाई बहनों के पास। अगले दिन माहौल बनाने के लिए सभी भाई बहनों ने मिलकर शाम को पार्टी का इंतज़ाम किया था, और थोड़ा नाच गाना भी साथ में। अगले दिन सभी शाम को तैयार हो रहे थे। पूजा ने भी पिंक एंड ब्लैक लहंगा पहना था। वह तैयार होकर कमरे से बाहर अपना दुपट्टा सही करके निकल ही रही थी कि तभी वो किसी से टकरा गई। गुस्से में चिल्लाते हुए, देखकर नहीं चल सकते क्या? पूजा ने उसकी ओर देखा तो वह देखती रह गई। सामने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था,
गहरी नीली आंखें, सलीके से सजे बाल, गोरा रंग, फ्रेंच कट दाढ़ी, नॉर्मल शर्ट और पैंट में हाथ में बैग लिए खड़ा था। वह भी पूजा को देखे जा रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए थे। हाय पूजा, रणविजय ने कहा। हेलो, पूजा ने उससे कहा। उदय प्रताप जी वहाँ आते हुए, पूजा बेटा, कल हम आपसे जिस सरप्राइज़ की बात कर रहे थे ना, ये वही है। पूजा असमंजस में कभी रणविजय को देखती, कभी उदय प्रताप जी को। रणविजय, तुम प्रीतम से मिल लो जी। उसने उदय प्रताप जी के पैर छुए और पूजा को मुस्कुराता हुआ देखकर चला गया। बेटा जी, रणविजय आपसे प्यार करते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं। हमने उन्हें बुलाया ताकि आप दोनों एक दूसरे को समझ सकें और वक्त मिले आपको साथ। पूजा कुछ भी न कह पाई। मैं बुत बनी वहाँ खड़ी थी। उसके फ़ोन पर एक कॉल आया। उदय प्रताप जी वहाँ से चले गए। कॉल समीर का था। पूजा कभी अपने मोबाइल की ओर देखती तो कभी जाते हुए रणविजय को। उसकी आंखें नम थीं। उसके समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। उसने समीर का कॉल नहीं उठाया। समीर का कॉल पूजा ने नहीं उठाया। वो परेशान हो गया। तभी करीना उसे मिलने आती है। हाय समीर। समीर कोई जवाब नहीं देता। श्री क्या हुआ कि सोच में डूबा है। पूजा आजकल बात नहीं करती यार। जब कॉल करता हूँ मैं ही करता हूँ, वो कभी नहीं करती। कम ऑन मजनू, वो अपने अंकल के यहाँ शादी में गई है। बहुत लोग और बहुत काम होते हैं यार। ऐसे मॉल में बिजी होगी, वो फ्री होकर करेगी। शायद तू सही कह रही है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही है। जैसे कहीं कुछ तो होने वाला है, कुछ तो गड़बड़ है। तू काफ़ी दिन से उससे मिला नहीं ना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा होगा। हाँ शायद। तू बता, तू कैसे आई यहाँ? नहीं आ सकती क्या? अरे आ सकती है मेरी झल्ली, पर अचानक आई तो पूछ रहा हूँ। तेरी याद आ गई थी और हम मिले भी नहीं थे ना बहुत दिन से, तो पापा इस तरफ आ रहे थे। उनको बोला कि मुझे समीर के घर छोड़ दे और जाते वक्त लेते जाएं। अच्छा किया यार, वैसे भी मेरा भी मन नहीं लग रहा था। दोनों ने काफ़ी देर बात की। रीना जी दोनों के लिए नाश्ता लेकर आईं और कुछ देर करीना से बात करके उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर वो चली गईं। थोड़ी देर में करीना के पापा भी उसे लेने आ गए। करीना के जाने का वक्त हुआ तो समीर फिर मायूस हो गया। करीना उसके चेहरे से समझ गई थी। उसने कहा, ओए मजनू, तेरी लैला का कॉल रात तक आ जाएगा, भरोसा रख और अपना मुंह लटका के मत घूमा कर, अच्छा नहीं लगता। चल अब बाय। समीर मुस्कुरा दिया। पूजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह असमंजस में थी। उसकी नज़र बार बार रणविजय पर जा रही थी, लेकिन वह समीर के बारे में सोच रही थी। कार्यक्रम शुरू होने में अभी वक्त था। वह छत पर गई, जो कि तीसरी मंजिल पर था, और समीर को कॉल किया। समीर ने कॉल तो उठाया पर कुछ कहा नहीं। हेलो समीर, उदास भरी आवाज़ में पूजा ने कहा। समीर का दिल पिघल गया। उसकी आवाज़ से वह समझ गया कि वह शायद परेशान है। क्या हुआ जान, क्यों इतनी बुझी बुझी सी आवाज़ है? समीर के इतना कहते ही वह रोने लगी। तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो ना समीर? मैंने तुम्हारे कॉल नहीं उठाए, ना ही तुम्हें कॉल किया। तो आया तो था गुस्सा, पर वो मेरे प्यार से बड़ा नहीं है ना। गुस्से से ज़्यादा तुम पर प्यार आता है। समीर, रोने की आवाज़ आती है। तुम रो क्यों रही हो? कुछ कहना चाहती हो? मेरी याद आ रही है, मैं आ जाऊँ वहाँ? समीर, वो समीर से सब कहना चाहती थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और इतना कहा, मुझे नीचे बुला रहे हैं, मैं अब जा रही हूँ, बाय। और कॉल कट जाता है। समीर कुछ कहना चाहता है, लेकिन कॉल के कटने पर उसकी बात कट जाती है। पूजा कुछ देर वहीं खड़ी रहती है और सोचती है कि अब वो क्या करेगी। तभी, यहाँ अकेली क्या कर रही हो पूजा? आवाज़ पर पूजा पलटी तो रणविजय वहीं खड़ा था। पूजा की आंख में आंसू देखकर उसने कहा, आप रो क्यों रही हो? जी कुछ नहीं। आंसू पोंछकर पूजा जाने को हुई तो रणविजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये आप क्या कर रहे हैं? पूजा ने थोड़ा सख्ती से कहा। सॉरी कहकर उसने हाथ छोड़ दिया। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और आप जा रहे हैं
तो मैंने बस रोकने के लिए हाथ पकड़ा था। आपको क्या बात करनी है मुझसे? रणविजय अपने जेब से कुछ निकालकर घुटनों पर बैठकर पूजा का हाथ पकड़कर कहता है, विल यू मैरी मी? और अंगूठी पूजा को दिखाता है। पूजा उसकी आंखों में देखती है, जिसमें गजब का आकर्षण था और उसके लिए बहुत सारा प्यार। वह कुछ देर उन आंखों में खो सी जाती है, लेकिन फिर होश में आकर वो रणविजय से कहती है, लेकिन आप समीर से प्यार करती हैं। रणविजय के इतना कहने पर वह आश्चर्य से उसे देखती है। आपको कैसे पता? जब आप छत पर आईं तब अंधेरे की वजह से शायद आपने देखा नहीं, मैं पहले से ही छत पर मौजूद था। आपकी सारी बातें मैंने सुनी। और फिर भी आप मुझे प्रपोज कर रहे हैं? सवालिया नज़रों से पूजा ने पूछा। आपकी सारी बातों से मुझे इतना ही समझ आया कि आप समीर से प्यार नहीं करती, बस शायद वो आपका अट्रैक्शन रहा होगा। आप इतने यकीन से कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब आपको इन 7 दिनों में खुद ब खुद मिल जाएगा। मैं आज से ठीक 7 दिनों बाद इसी जगह आपको फिर से प्रपोज करूँगा और मुझे ये यकीन है कि आपका जवाब हाँ होगा। कहते हुए रणविजय अपना कॉलर स्टाइल से ठीक करते हुए नीचे चला गया। पूजा वहाँ खड़े उसे जाते हुए देख रही थी। गार्डन में पार्टी के दौरान रणविजय गार्डन में आकर नाचने लगा। उसके साथ बाकी सारे लड़के लड़कियां भी नाच रहे थे। पूजा छत से अब नीचे आ गई और गार्डन की ओर आते हुए वह रणविजय को ही देखे जा रही थी और रणविजय उसे। नाचते हुए रणविजय उसके पास आ गया और उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे नाचने के लिए लेकर गया। सब लोगों की उपस्थिति होने के कारण पूजा खुश थी और नाचने लगी। इधर मीना जी और उदय प्रताप जी दोनों को साथ देखकर खुश हो रहे थे। कैसा लगा रणविजय जी? बहुत अच्छा दिखने लगा है। अब पहले बहुत छोटा सा था जब देखा था। मेरी बेटी के साथ एकदम परफेक्ट लगेगा। बिल्कुल सही। नाचते नाचते थक जाने के बाद पूजा जूस पीने के लिए जूस काउंटर पर गई। रणविजय भी वहाँ आ गया। आप बहुत अच्छा नाचती हैं पूजा। थैंक यू, पूजा ने मुस्कुराकर कहा। रणविजय, मेरे साथ नाचते वक्त आपको एक बार भी समीर का ख्याल आया? रणविजय के इस सवाल पर पूजा कुछ ना कह सकी। सच में उसने समीर को याद नहीं किया, वो उसे भूल गई थी। और आज नहीं, जब से वह यहाँ आई है उसका मन समीर को लेकर कुछ ज़्यादा महसूस नहीं कर रहा था। रणविजय फिर नाचते हुए वहाँ से चला गया। उसकी इस हरकत पर पूजा मुस्कुराकर उसे देखकर गर्दन हिलाकर कहती है, पागल है ये। हाँ जी, आपके प्यार में। वापस आते हुए रणविजय उसे खींच कर ले जाता है। फिर से सब नाचने लगते हैं। रात के 12 बजे सब थककर इधर उधर कुर्सियों पर पड़े थे, कुछ खा पी रहे थे। तभी रणविजय को किसी ने हाथ से पकड़ा और उसे खींचकर छत पर ले गया। रणविजय बस उसे देखे जा रहा था और मुस्कुराकर उसके पीछे चल रहा था। पूजा जी, अभी तो 1 दिन भी नहीं हुआ, आपको मुझसे प्यार हो गया है क्या? नहीं, मुझे ये बताओ, तुमने ऐसा क्यों कहा कि मुझे समीर से प्यार नहीं है? अच्छा बताइए। आप उस वक्त जब उससे बात कर रही थी, आपने उससे कितनी देर बात की? मुश्किल से 3 मिनट। जब आपने बात की तब आपने कहा कि आपने उसे यहाँ आने के बाद कॉल नहीं की और उसकी कॉल भी काट दी। अगर आप प्यार करती तो आप उससे बात करने को बेचैन होती और कॉल आने पर कितनी सारी बातें करती। और आपने फ़ोन भी झूठ बोलकर काटा कि आपको सब नीचे बुला रहे हैं। आप रोईं, लेकिन अपने दिल की बात उससे ना कह सकीं। क्या ये प्यार है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। इन 7 दिनों में आपको मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मैं खुद इस शादी से मना कर दूँगा। रणविजय पूजा के करीब आता है, उसके बालों को कान के पीछे करके उसके कान के पास जाकर धीरे से कहता है, हम आपसे कितनी मोहब्बत करेंगे कि आपको हमारी मोहब्बत से मोहब्बत हो जाएगी। और वह पूजा के कान के नीचे गले पर किस कर देता है। पूजा की आंखें बंद हो जाती हैं। उसे एकदम से कुछ अलग एहसास होता है। उसका दिल करता है कि वो रणविजय को बाहों में भर ले। धड़कनें इतनी तेज़ थीं कि रात को खामोशी में उसकी धड़कनों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा उसने कभी भी समीर के साथ महसूस ही नहीं किया था। लेकिन वह खुद को होश में लाती है और आंखें खोल कर देखती है
तो रणविजय उसे सामने नहीं दिखता। वह उसे ढूंढती है पर वो उसे नहीं दिखता। तभी कोई उसकी कलाई को पकड़कर खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। पूजा उसके बहुत करीब होती है। छोड़िए मुझे रणविजय, आई लव यू पूजा। पूजा छटपटाकर उसकी बाहों से छूटने की कोशिश करती है। रणविजय उसके करीब आकर उसके माथे को चूम लेता है। उसकी छुअन से पूजा का छटपटाना बंद हो जाता है। वह रणविजय की आंखों में डूब जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और पता नहीं कब पूजा रणविजय के होंठों पर किस कर देती है। रणविजय की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह उसे और भी कसकर जकड़ लेता है और बाहों में भर लेता है। मैं समीर नहीं हूँ पूजा, रणविजय कहता है और पूजा अचानक उसे छोड़कर भाग जाती है। पूजा अपने कमरे में आती है। मीना जी सोने के लिए बिस्तर पर लेट चुकी थी। पूजा कपड़े बदलने लगती है पर उसे बार बार रणविजय की आंखें दिखने लगती हैं जिसमें उसके लिए बहुत प्यार था। उसकी बातें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं और वह अनायास ही मुस्कुरा देती है। चेंज करके वो अपने बेड पर लेटकर सोचने लगती है, सही तो कह रहे हैं रणविजय, मैंने समीर के लिए कभी ऐसा फील नहीं किया और समीर से तो अब बात करने का दिल भी नहीं करता, उसकी याद भी नहीं आती। फिर पता नहीं आगे क्या हो। मैंने तो कभी शादी का सोचा ही नहीं उसके साथ। रणविजय कितना हैंडसम है, पावरफुल है, मैच्योर है और कितना पैसा है इनके पास। प्यार और पैसे, सारी खुशियाँ मुझे जब रणविजय से मिल सकती हैं तो मैं समीर के बारे में क्यों सोचूं। उससे प्यार होता तो भी मैं एक बार सोचती, लेकिन मैं तो वो भी अब महसूस नहीं करती और उसे तो आगे जाकर पापा का बिजनेस ही संभालना है। वह जहाँ है वहीं रहेगा। रणविजय मेरे लिए बेस्ट है। सोचकर वह मुस्कुराने लगती है। समीर का घर। पूजा, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे एक बार कारण तो बताओ। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए पूजा, ज़िंदगी भर के लिए। सॉरी समीर, मुझे भूल जाओ, कहते हुए पूजा चली जाती है। पूजा पूजा, समीर अचानक चिल्लाकर नींद से उठता है। पसीने से तरबतर उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। वह सोचने लगा, ओहो, ये एक बुरा सपना था। उसने घड़ी में समय देखा, सुबह के 6 बज रहे थे। इस समय वो पूजा को कॉल नहीं कर सकता था। उसने सोचा वो थोड़ी देर बाद कॉल करेगा। रीना का कॉल आता है, और मजनू, हुई लैला से बात? हाँ, कल उसका कॉल तो आया था, लेकिन उसने ठीक से बात नहीं की और वो रो भी रही थी। ओह, तू आज बात करके उससे पूछ लेना। चल मैं रखती हूँ, अभी थोड़ा काम है। ओके, बाय बाय। उदय प्रताप जी के घर में। सुबह सुबह पूजा छत पर एक्सरसाइज कर रही थी, तभी रणविजय वहाँ आ गया। वह भी एक्सरसाइज करने ही आया था। लगता है ये हमारा मीटिंग प्लेस हो गया है। आ गए आप? पूछ तो इस तरह से रही हो जैसे मेरा ही इंतज़ार था। एक आँख को ऊपर उठा के रणविजय कहता है। पूजा मुस्कुराकर उसके करीब आती है। ये आपकी गलत फहमी है, कहकर वो पलट कर जाने लगी। रात को मेरे बारे में सोच रही थी ना आप? उसकी इस बात पर पूजा उसकी तरफ पीठ किए खड़ी रही। रणविजय उसके करीब आकर पीछे से उसे बाहों में भरते हुए, सच कह रहे हैं ना हम? पूजा फिर उसकी छुअन से बेचैन हो जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। रणविजय उसके गले को चूमकर कहता है, अगर प्यार करने ही लगी हो तो बता भी दो, 6 दिन का इंतज़ार कराना ज़रूरी नहीं है। पूजा उसकी तरफ मुड़कर उसके गालों पर किस करके कहती है, आपकी तरफ एक खिंचाव सा महसूस कर रही हूँ। समीर ने कभी मुझे ऐसे नहीं छुआ जैसे आप छूते हैं। आपकी आंखों में डूब जाती हूँ, आपके छूने पर बेचैन हो जाती हूँ। अगर इसे प्यार कहते हैं तो हाँ, मुझे आपसे प्यार है। रणविजय का दिल जोर से धड़क उठता है। वो पूजा को और कसकर गले लगा लेता है। पूजा भी उसको मजबूती से पकड़ लेती है। आई लव यू पूजा, आई लव यू टू रानी। पूजा के मुंह से अपने लिए निकनेम सुनकर रणविजय को बहुत अच्छा लगता है। पूजा, तुम समीर को धोखे में मत रखना, उसे साफ साफ बता देना। किसी का दिल तोड़ना या दुखाना अच्छी बात नहीं है, तो उसे अच्छे से समझा देना। पूजा देख रही थी कि रणविजय का दिल भी कितना साफ है।
उसे उससे और भी ज़्यादा प्यार हो गया। मैं वापस जाकर उससे मिलकर उसे सब बता दूंगी। तुम मुझे तो नहीं छोड़ दोगी ना? भरोसा रखो रोनी, पूजा अब सिर्फ तुम्हारी है। दोनों फिर से गले लग जाते हैं। दोनों साथ साथ शॉपिंग भी जाते हैं और इन 6 दिनों में दोनों बहुत प्यार और रोमांस भी करते हैं। शादी भी हो जाती है और अब आता है सबके अपने अपने घर जाने का वक्त। रणविजय पूजा को गले लगाकर कहता है, जल्दी मिलने आऊँगा, लव यू। उधर प्रताप जी खांसते हुए, आप दोनों की प्रेम लीला ख़त्म हो गई हो तो गाड़ी में सब इंतज़ार कर रहे हैं। पूजा शर्मा के भाग जाती है। रणविजय नजरें चुराते हुए उनके पास जाता है। उधर प्रताप जी मुस्कुराने लगते हैं और रणविजय को आवाज़ देते हैं। रणविजय जी जी वो हकलाता है, आपकी और पूजा की सगाई भी जल्दी कर दी जाएगी, लेकिन शादी उसकी पढ़ाई के बाद ही होगी। जी, उसने उधर प्रताप जी को गले से लगा लिया। पूरे वीक समीर पूजा को कॉल करता है पर पूजा नहीं उठाती, ना उससे बात करती है, और करती भी है तो बस इतना कि मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूँगी। समीर ऑफिस जाता है और काम संभालता है, लेकिन उसका मन बस पूजा में गुम रहता है। काम के वक्त वो फिर भी मन हटाकर काम कर लेता है, लेकिन उसे 2 मिनट भी फ्री मिलता तो वो परेशान हो जाता था। रविवार के दिन उसने करीना को कॉल किया। हेलो, क्या कर रही है तू आज? फ्री हूँ, चल शॉपिंग पर चलेगी? तू कुछ दिलाएगा? हाँ ले लेना, रिश्वतखोर जो लेना हो ले लेना, आती हूँ। दोनों मॉल में जाते हैं। कुछ देर घूमने और कुछ चीज़ें लेने के बाद अचानक करीना पूजा से टकरा जाती है। पूजा, समीर कहता है। पूजा नजरें चुराती है। तुम कब आई और आकर मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? समीर को अब गुस्सा आ रहा था। समीर, मैं कुछ भी करूं, हर बात तुम्हें बताऊं वो ज़रूरी नहीं, पूजा ने गुस्से में कहा। मैंने कब कहा सब कुछ बताओ, लेकिन मैं तुम्हारे इंतज़ार में यहाँ पागल हो रहा हूँ और तुमने आने के बारे में खबर तक नहीं दी। मैंने कहा था पागल होने को समीर। पूजा के इस जवाब से करीना की समझ में आ गया था कि पूजा अब समीर से प्यार नहीं करती। तुम समीर को छोड़ना चाहती हो? करीना ने डायरेक्ट सवाल किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि समीर उलझा हुआ रहे। तुम बीच में मत पड़ो, पूजा ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गया है? करीना, तुम अपना काम करो, पूजा ने दांत पीसते हुए कहा। जवाब दो पूजा, इस बार समीर ने कहा। पूजा किसी की नज़रों में गिरना नहीं चाहती थी। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो अचानक रोने लगी। समीर उसे रोते हुए नहीं देख सकता था। उसने पूछा, पूजा क्या हुआ बेबी? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, प्लीज़ ऐसे बर्ताव मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। पूजा की नौटंकी पर करीना को शक हो रहा था। वो छोटी छोटी आंखों से उसे घूर रही थी और देख रही थी कि करीना अब क्या झूठ बोलेगी। पूजा, करीना और समीर मॉल के बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। करीना लगातार पूजा को घूर रही थी। वह जानती थी कि पूजा नाटक कर रही है। पूजा बोलने लगती है, समीर, मैं जब मामा जी के यहाँ शादी में गई तब उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता उनके साले के बेटे से तय कर दिया। मामा जी की बहुत पहुँच है, उनके पास बहुत पैसा और स्टेटस है। वो अपने वचन को कभी नहीं तोड़ते, उसके लिए किसी की जान भी ले लेते हैं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें पता है उस दिन मैं कॉल पर रो रही थी। उस दिन मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, पर अचानक वहाँ मामा जी आ गए। बाद में कॉल करती ना, मैं वहाँ आ जाता। मेरा फ़ोन भी मामा जी ने ले लिया था। उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला तो उन्होंने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी और मेरी सगाई इस आदमी से करवा दी। उसने वो अंगूठी जो रणविजय ने दी थी समीर को दिखा दी। समीर की कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह खो गया। करीना उसे संभाल रही थी। तभी पूजा के फ़ोन पर एक कॉल आया। करीना ने देखा किसी रणविजय नाम से कॉल था और उसके वॉलपेपर पर एक लड़के के साथ पूजा की फ़ोटो थी, जिसमें वे बहुत क्लोज और खुश थे। करीना समझ गई कि कहीं तो कोई गड़बड़ है, पर उसने उस वक्त समीर को संभालना चाहा। समीर पूजा को आवाज़ लगाते हुए, पूजा, मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है,
मैं तुमसे शादी करूँगा, चलो अभी कर लेते हैं। कहते हुए उसने पूजा का हाथ पकड़ा। पूजा ने उसके हाथ को झटक दिया और कहा, समीर, मुझे तो है ना तुम्हारी जान की परवाह, तुम मुझे भूल जाओ प्लीज़। साथ रहेंगे तो मारे जाओगे, फिर तुम्हारी यादों में रोती रहूँगी। कम से कम दूर रहकर जिंदा तो रहोगे, मैं खुश तो रहूँगी कि तुम हो यहीं। उसकी इन बातों से समीर को उससे और प्यार हो गया। उसने पूजा के सर से सर लगाकर कहा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा पूजा, तुम्हें जीना होगा समीर। कहकर पूजा चली गई। समीर वहीं नीचे बैठकर एकटक ज़मीन को घूरता रहा और रोता रहा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? संभालो समीर खुद को। करीना उसको संभालते हुए एक नज़र जाते हुए पूजा को देखने लगी। वह किसी से हंसते हुए फ़ोन पर बात कर रही थी। समीर ने ये नहीं देखा। करीना की समझ में आ गया था कि पूजा समीर की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके चली गई। उसने तय किया कि वो पूजा का भांडा फोड़ कर रहेगी समीर के सामने। वह समीर को संभाल के घर लेकर आई। अगले 3 दिनों तक समीर को बुखार रहा। करीना को पूजा से नफरत होने लगी थी। अब तक वो उसे समीर का सच्चा प्यार समझकर पसंद करने लगी थी, लेकिन वह एक बुरी और मतलबी लड़की थी, ये वो आज जान चुकी थी। करीना अपने रूम की बालकनी में बैठकर अपने फ़ोन में फेसबुक पर पूजा की प्रोफाइल चेक करने लगी। उसने उसमें से रणवीर की भी डिटेल्स कलेक्ट की और पूजा और उसके साथ में फ़ोटो जो भी थी बोली। 2-3 दिन तक वो इसी बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। उसने कुछ लोगों से बात भी की और जो कुछ भी उसे पता चला सब कुछ इकट्ठा करके वो समीर के पास आई। आज समीर काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था। कैसा है तू? अपना बैग टेबल पर रखते हुए करीना ने पूछा। ठीक हूँ, समीर ने उदास भरी आवाज़ में कहा। मैं कुछ कहूँ सुनेगा? हाँ बोल। देख, ये मजनूपने बंद कर और ज़िंदगी में आगे बढ़ यार। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है, किसी एक व्यक्ति पर ख़त्म नहीं हो जाती। तेरे पापा हैं, मम्मी हैं, मैं हूँ, और भी कई लोग तुझसे बेइंतहा चाहते हैं, और तू उस एक लड़की के लिए सभी को दुखी कर रहा है। पूजा नाम है उसका। देख समीर, मैं तुझे बताना नहीं चाहती थी क्योंकि तुझे तकलीफ़ होगी, पर अब मुझसे तेरी ये हालत नहीं देखी जा रही, इसलिए तू सुन। तेरी जो लैला है ना, उसने अपनी खुद की मर्ज़ी से पूरे होशो हवास में रणविजय से प्यार किया है। सगाई तो उसकी अभी हुई ही नहीं, वह तुझे झूठ बोलकर तुझे चुग्गा लगाकर चली गई है, समझा? बकवास बंद कर करीना। मैं जानता हूँ तू उसे पसंद नहीं करती, लेकिन कुछ भी बोलेगी। मैं जानती थी तू नहीं मानेगा, इसलिए सबूत के साथ आई हूँ। उसने बैग से फ़ोटोज़, रणविजय की डिटेल्स और कुछ कॉन्ट्रैक्ट समीर को दिए। कॉन्ट्रैक्ट नंबर पर बात की मैंने, कॉल रिकॉर्ड है मेरे पास, तू खुद सुन लेना, भेज दूँगी। पूजा, तुझे धोखा देकर किसी और के साथ है, अब समझा? मैं जा रही हूँ, बाय। इतना कहकर करीना वहाँ से रोते हुए चली गई। समीर की बात से उसे बहुत हर्ट हुआ था। समीर के माँ और पापा ने सारी बात सुनी और करीना को जाते हुए देख उनका दिल भी दुखा। बेटा समीर, किसी के प्यार में इतना भी अंधे मत बनो कि अपने आसपास कुछ देख ही ना पाओ। जीवन में दुख दर्द तो आते रहते हैं, एक ही दर्द को ज़िंदगी भर पकड़ कर रखोगे तो जी भी नहीं पाओगे। उतार चढ़ाव के साथ ज़िंदगी में सामंजस्य बिठाकर चलने वाला इंसान और दुख में भी दुखी ना होने वाले इंसान ही दुनिया जीत सकता है। समीर के पापा ने कहा और कमरे से बाहर चले गए। उनकी पलकें भीग चुकी थीं अपने बेटे को इतना टूटा हुआ देखकर। बेटा, करीना ने ये सब तेरे लिए किया ताकि तू पूजा की सच्चाई जान सके, और तूने उसी को हर्ट कर दिया। सही मायनों में करीना ने अपनी दोस्ती निभाई है। प्यार करने के लायक तो वो है बेटा। मुझे हमेशा से वो ज़्यादा पसंद आई, जिस तरह वो तेरा ख्याल रखती है और तेरा टेंशन दूर करती है, वो ही तेरे लिए बेस्ट है। इतना कहकर माँ भी चली गई। समीर इन सबूतों को देखने लगा। हर एक पिक में पूजा रणविजय के क्लोज थी, खुश थी, एंजॉय कर रही थी। कॉल रिकॉर्डिंग करीना उसे भेज चुकी थी, उसने वह भी सुनी। सबने कहा कि दोनों की लव मैरिज हो रही है,
लकी कपल हैं, बहुत प्यार करते हैं। रणविजय का स्टेटस और पैसा देखकर समीर की समझ में आ गया। उसे पूजा की बातें याद आ गईं। मामा जी का स्टेटस और पैसों से पूजा इम्प्रेस्ड थी। समीर ने गुस्से से सब फेंक दिया। कुछ वक्त बाद उठा, सब सबूत लिए और पूजा के घर गया। पूजा अचानक समीर के आने से चौंक जाती है। समीर गुस्से से उसकी ओर देखता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की नहीं होने दूंगा। चलो भाग चलते हैं हम। तुम प्यार करती हो ना मुझसे? कौन है पूजा? मम्मी जी बाहर आईं। कोई नहीं माँ, उसने कहा। समीर, तमाशा मत करो। तमाशा तो तुमने मेरी ज़िंदगी को बना दिया, गुस्से में चीखते हुए उसने कहा। पूजा और उसकी माँ सहम गए। सारे सबूत उसने पूजा के सामने फेंक दिए। पूजा, तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? तुम मेरी पीठ के पीछे ये सब कर रहे थे और तुम मेरी पीठ के पीछे किसी और के साथ रंगरलियां मना रही थी। शर्म नहीं आई तुम्हें पूजा डार्लिंग? मीना जी समीर के इस बर्ताव से डर गईं। उनकी समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। पूजा, कौन है ये लड़का? मैं इसका आशिक हूँ सासू माँ। आपकी बेटी प्यार करती थी मुझसे, छोड़ दिया इसने मुझे। तो क्या करती मैं समीर? वो तुमसे हैसियत में काफ़ी बड़ा है और मुझसे प्यार भी बहुत करता है। प्यार तो मैं भी करता था तुम्हें, बस पैसा चाहिए था। हाँ चाहिए था, सुन लिया। अब निकलो यहाँ से, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। एक दिन तुम पछताओगी मिस पूजा। गुड बाय। कहते हुए वह वहाँ से निकल गया और करीना के घर गया। करीना, करीना, अरे समीर बेटा, वो तो तुम्हारे घर ही गई थी। ओह ठीक है। समीर सोचता है, वह अब तक वापस क्यों नहीं आई? कहाँ गई होगी? वह दौड़कर उस जगह जाता है जहाँ अक्सर वो और करीना मिला करते थे। करीना वहीं बैठकर रो रही थी। वो उसके पास आकर कहता है, पूजा को निकाल के फेंक दिया मैंने लाइफ से। मुझे तुम जैसे दोस्तों की ज़रूरत है, इस जैसे धोखेबाज की नहीं। करीना उसके गले लग के रोने लगती है। समीर को बहुत अच्छा महसूस होता है। चल झल्ली, कुछ खाते हैं, भूख लगी है। हाँ चल। दोनों वहीं पास की लॉरी पर से पानी पूरी खाते हैं। समीर, हाँ, पूजा ने तुझे पैसे के लिए छोड़ा है ना? ये पैसा और स्टेटस, तुझे उसे जवाब देने के लिए रणविजय से भी ऊपर उठना होगा। तेरा लक्ष्य रखना है कि तुझे रणविजय का बिजनेस टेक ओवर करना है। समीर करीना की आंखों में वो तड़प देख रहा था जो उसके दिल में हो रही थी। वो करीना के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहता है, मैं भी यही करना चाहता हूँ, पर एक तुम्हारा साथ हो तो। करीना असमंजस से उसे देखती है। मतलब? कुछ नहीं, मैं तो हमेशा से तेरे साथ हूँ मजनू, तू शुरू तो कर। समीर खुश हो जाता है। 5 साल बाद रणविजय की पूजा से शादी हो जाती है। रणविजय अपने मेंशन में सुबह अखबार पढ़ते हुए पूजा के साथ बैठे होते हैं। क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं, पूजा ने कहा। बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। तभी रणविजय को एक कॉल आता है। कुछ देर बात करके वो कहता है, आई एम रेडी। उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए और उनका आभार व्यक्त करने के लिए मैं आज शाम को उनको डिनर पर इनवाइट करता हूँ। मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर भेज दो। ओके सर। पूजा, एक बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे घर डिनर पर आ रहे हैं। उन्होंने हमारा बिजनेस टेक ओवर कर लिया है। उससे मेरी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। बहुत ही बड़ा अमाउंट मिल रहा है, इसलिए मैंने ना नहीं किया। जो ठीक है, कहकर पूजा तैयारियों में लग गई। रणविजय ने कॉन्टैक्ट नंबर मिलने के बाद कॉल किया। सर, मुझे खुशी है कि मेरे बुरे समय में आपने मुझ पर भरोसा किया। मैं चाहता हूँ आप हमारे यहाँ आज रात डिनर के लिए आएँ। सामने से हाँ में जवाब मिलते रणविजय ने खुशी खुशी कहा, थैंक यू सर, आपका इंतज़ार रहेगा। पूजा तैयार होने रूम में गई थी। गेस्ट आ चुके थे। रणविजय ने उनको बिठाया और पूजा को आवाज़ दी। पूजा बाहर आई। गेस्ट उसकी तरफ पीठ करके बैठे थे। रणविजय ने कहा, पूजा, इनसे मिलो, मिस्टर समीर और ये उनकी सेक्रेटरी करीना। पूजा ने जब उनको देखा तो उसके पसीने छूट गए।
वो चौंक गई। अचानक इतने सालों बाद समीर उनके सामने खड़ा होगा, वो भी इस तरह, उसने सोचा नहीं था। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह एकटक उन दोनों को घबराई हुई सी देख रही थी। पूजा, पूजा, ओ सॉरी, पूजा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। वह बड़ी मुश्किल से मुस्कुरा पाई। तभी करीना बोली, पूजा, पहचाना नहीं? मैं करीना, तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारे क्लास में थी। पूजा रणविजय की तरफ घबराई हुई सी देखने लगी। रणविजय की कुछ समझ नहीं आ रहा था पूजा का ऐसा बिहेवियर। पूजा समीर की ओर देख रही थी और समीर पूजा की। और थोड़ी देर में डिनर कर लिया गया। खाना बहुत अच्छा था मिस्टर रणविजय, समीर ने कहा। जी धन्यवाद मिस करीना, इतना कहकर समीर ने करीना को इशारा किया। करीना ने 2 गिफ्ट निकाले, एक रणविजय को दिया और दूसरा पूजा को। वो लोग विदा लेकर वहाँ से चले गए। आज समीर के दिल को एक सुकून मिल रहा था। करीना ने पूछा, सो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? सुकून, इस शब्द को खींचते हुए बोला। दोनों हंसने लगे। तभी समीर ने बाहर देखा और कहा, ड्राइवर कार रोको। समीर ने कहा, समीर यहाँ? करीना ने आसपास देखा। छत का अंधेरा, नदी का किनारा और पुल था। ड्राइवर, तुम गाड़ी लेकर जाओ, मैं और करीना आ जाएंगे। जी सर, कहकर ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ा दी। हम यहाँ क्यों रुके हैं? करीना ने पूछा। देखो कितनी खूबसूरत जगह है। हाँ देख तो रही हूँ, पर ऐसी जगह पर ऐसे समय कपल्स आते हैं। और वो हंसने लगी। तभी समीर ने करीना का हाथ पकड़ लिया। उधर रणविजय ने पूजा की हालत देखी, फिर गिफ्ट्स खोले। उसमें रणविजय के लिए महंगा डायमंड ब्रोच और पूजा के लिए डायमंड नेकलेस था। पूजा इस डायमंड नेकलेस को देखती रह गई। ये वही समीर था ना? रणविजय ने पूजा से पूछा। हाँ, पूजा ने नज़रें झुका लीं। ज़रूर तुमने गलत तरीके से उसे ना कहा होगा, इसलिए वह तुम्हें दिखाने के लिए इतना बड़ा आदमी बन के आज तुम्हारे सामने आया। जी वो मैं समझ गया हूँ, रणविजय ने कहा। पूजा को गले लगाते हुए बोला, भूल जाओ ये सब। हाँ, पूजा की आंखों में आंसू थे। समीर ने करीना का हाथ पकड़ा और घुटने पर बैठकर उसी जगह करीना को प्रपोज किया। विल यू मैरी मी? करीना की आंख में आंसू थे। वो इन दिनों समीर के साथ रहते रहते कब उसे चाहने लगी थी, ये वो भी नहीं जानती थी। तुमने इस पूरी जंग में मेरा साथ दिया। मेरे दर्द को मैंने तुम्हारी आंखों में देखा। मेरे लिए बदला लेने की तड़प और जुनून मैंने मुझसे ज़्यादा तुम में देखा है करू। पहली बार समीर उसे करू कहकर बुला रहा था। मुझे वो सब कुछ मिल गया जो मैं पाना चाहता था। अब ज़िंदगी में एक ही चीज़ चाहिए। भीगी पलकें और कांपते होंठों से बहुत मुश्किल से वह पूछ पाई, क्या? करीना ने उसे उठाकर फिर पूछा, बोलो ना समीर, क्या? तुम्हारा साथ। करीना उसके गले लग गई। कुछ महीनों में दोनों ने शादी कर ली। पूजा भी उसकी शादी में आई और समीर से कहा, आई एम सॉरी। लेकिन उसके इस सॉरी की अब समीर को ज़रूरत नहीं थी। जीवन में जब मिल जाता है किसी गलत इंसान का साथ तो ज़िंदगी तबाह हो जाती है, लेकिन मिल जाए किसी करीना का साथ तो आबाद हो जाती है।